तक के खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक के साथ मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हम यहाँ साहिब इक़्तिदार सियासतदानों से, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से जानने आए हैं कि 27वीं आइनी तरमीम किस तरह से अवामी और मुल्की मफाद में है, जिसमें आइनी अदालत का क़याम, सदर ममलिकत की इस्तिस्ना और दीगर जो अहम लवाज़मात शामिल हैं, जिसमें बिलखुसूस आइन के 2 आर्टिकल जो 200 और 243 को पास करवाया गया और 27वीं आइनी तरमीम जो पास हुई है। हम सियासतदानों से, साहिब इक़्तिदार सियासी रहनुमाओं से जानने आए हैं कि किस तरह से मुल्की और अवामी मफाद में ये 27वीं आइनी तरमीम है जो कि वसी तर अवामी मफाद के पेश नज़र आइन में तरमीम की गई है। मैम बताइएगा कि मौजूदा 27वीं आइनी तरमीम जो है वो किस तरह से अवामी मफाद में और वसी तर मुल्की मफाद। बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी ऐसा कानून नहीं होता, कानून वही होता है जो हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सबके लिए जो है ना हो, वरना वो कानून नहीं अच्छा कहलाएगा, होगा ही नहीं। तो अब अगर ये कानून साजी हुई है तो उसमें कोई एक आज चीज़ के अलावा कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई। जो पहले से मौजूद चीज़ें उनको बेहतर किया जा रहा है। पहले हमारे पास फील्ड मार्शल का आइन जो है वो एक कवर मौजूद नहीं था और अपने पूरे मुल्क और आवाम के लिए उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली करके जो है 3 दिन से मुसल्लत जंग को जो है वो घंटे 2 में ख़त्म कर दिया। तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा काम जो करे और अच्छी खिदमत जो दे तो उसे कोई एजाज़ दे? तो ये कहना कि तो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने कर लिया तो क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। और ज़रूरी है कि अगर भारत में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है तो हम ना दें, हमारी मर्ज़ी है, हम देंगे, हम सब मुत्तफ़िक़ हैं इस पे। दूसरी बात जो है वो आई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो ये भी ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में हम कोई अखलौते हैं, बहुत सारे ममालिक में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, शाम, ईरान, इन सारे ममालिक में है और हमारे यहाँ ये केसेस तो कम थे, लेकिन इनकी वजह से जो हमारे सिविल केसेस हैं वो जो हैं वो पेंडिंग में बहुत ज़्यादा हो गई थी उनकी पेंडेंसी। तो ये हमने बनाए हैं और एक ख्याल रखा है कि क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है तो ये हमारा मुल्क एक फेडरेशन है, तो उसमें सबकी फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी हो और इसको देखते हुए सीनियर तरीन लोगों को रखा गया है। अब हर आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग जब सदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, जब भी लोग चीख रहे थे, अब जब एक जुडिशल कमीशन उसमें आपके लेजिस्लेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव को भी जगह दी गई है तो उस पर भी चीख रहे हैं। असल में कुछ करना नहीं है, सिर्फ शोर मचाना है। अगर कुछ करना होता तो बेहतरीन तजावीज़ लेकर कमेटी में आते। सर बताइएगा कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि ये 27वीं आइनी तरमीम जो पास हुई है इसका अवामी रद्द अमल या अवाम पे क्या तासुर होगा और किस हद तक मस्बत है अवाम के लिए और मुल्की मफाद में किस हद तक है? देखिए जी, ये चीज़ें तो होती रहती है, आइन में अमेंडमेंट भी होते हैं और जो हुकूमत समझते है कि उनको ज़रूरत है तो करती है। लेकिन बदकिस्मती जो आज सुसाइड अटैक हुआ है उधर, ये बहुत ख़तरनाक है इस्लामाबाद में। अब इसका तदारुक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर तो हो सकता है उधर, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता है। इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, हर पार्टी का अपना ये जो आइन अमेंडमेंट है उसमें हो सकता है अपोजिशन को इस पर इतराज़ हो, ये उनका हक़ है। लेकिन ये देखना है कि उसमें नुकसानात है। मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है कि जो आइनी अदालत है ये 2000 जो 18 अमेंडमेंट हो रहा था ये उस वक़्त में सजेशन था, लेकिन उस वक़्त को जो चीफ जस्टिस था, आपको याद है कि वो उसने 18 अमेंडमेंट को हेल्ड अप किया था और उसने कहा नहीं, इख्तियारात मेरे पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इख्तियार किसी फ़र्द के पास नहीं होना चाहिए, चूँकि ये पार्लियामेंट आवाम का होता है और इस पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट में तो ठीक है, आज ये लोग बैठे, कल कोई और आ जाएगा, इससे पहले कोई और थे। तो हम समझते हैं कि ये 2 हुए और तीसरा ये कि जो देखिए इस वक्त अगर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का वो उधर ख़त्म किया गया और दूसरा आ गया तो उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये कि इस वक्त जंग की या वसाइल की बहुत तब्दीली आ गई। अभी ड्रोन नहीं था, अभी ड्रोन है, साइबर पे भी है, साइबर भी हो रहे हैं, आपका न्यूक्लियर भी है। तो जो आपका पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ था वो एक सिंबल था, बस उसमें सिर्फ बैठते थे। तो ये एक अच्छी बात है कि एक बंदे के नीचे कमान हो ताकि जो प्राइम मिनिस्टर से बात हो और फिर फ़ौरन एक्शन हो, जिस तरीके से अभी इंडिया के साथ आपका हुआ। तो मेरे ख्याल में ये 2 तो जो मेन चीज़ें हैं ये 2 है और ये 2 तो मेरे ख्याल में आवाम के लिए इसमें मुफाद में हैं
कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते थे आम लोगों के, वो अल्तवा का शिकार होते थे, क्योंकि वो सियासी केसेस इतने ज़्यादा है कि वो सारा, अभी आपने देखा ना कि जो आईनी बेंच है उसमें वो एक ये इस पर अभी तक बात हो रहा था, अच्छे 3-4 महीने चला कि आया ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। हमारे वो गला बिरादरी भी तो आपको पता है ना, वो तो लंबा कर दे जाते हैं। तो ये एक अच्छी है, क्योंकि आवाम के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके आवाम की मुकदमात है वो सही तरीके से जल्दी से वो हल होगा। तो वो वही है। दूसरा ये है कि अगर अल्लाह न करे फिर आपकी उम्र पर जंग मुसलत होते, या आपको अभी इस वक्त जो दहशतगर्दी का सामना है इसके लिए कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा और आगे मुकाबला करना होगा। अदरवाइज़ सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल तब है चाहे वो अपोजिशन में है चाहे हुकूमत में है। वो फिर ये जो गोली चलती है या जब बम ब्लास्ट होते हैं तो लिख देते कि अपोजिशन का बंदा है या हुकूमत का बंदा है, तो वो हो जाता है। अल्लाह मुल्क को। सर, ये जो 2 बड़ी सियासी जमातों की तरफ से इसकी तरमीम की जो मुखालफत हुई थी, इसकी क्या मंतक आपको समझ आई है? ये देखिए, मैं नहीं समझता हूँ। वो तो देखिए, वो तो मुखालिफत तो करते हैं, उनका मसला जो मेन मसला है वो तो यही है कि इमरान खान जेल में है, उसको कैसे रिहा किया जाए। तो उसके लिए वो खामखा हर एक चीज़ पे इतराज़ करते हैं। वरना मेरे ख्याल में इस पे बात होती तो अच्छा होता। इस पे अगर कोई उनके पास कोई अमेंडमेंट होते वो ले आते और सही यूनानिमस होता तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन बदकिस्मती अब क्या करें, इधर हम सियासत, मैंने कहा कि ज़ातियात तक चला गया है ना, मैंने पहले ये अर्ज़ किया। अभी वो ज़ातियात तक नहीं जाना चाहिए। सियासत होती है और जो आपस के एक ताल्लुकात होते वो अच्छे होने चाहिए ताकि मुल्क के मसाइल हल हो, आवाम के मसाइल हल हो। सर बताइएगा कि इस तरमीम की जो शिकें हैं उनकी वजह जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, अगर हो सकी तो वो उसके कैसे नताइज जो है वो मुरतब हो सके? मैं ख्याल में अच्छी होगी, मुझे तो उम्मीद है कि अच्छे नताइज होंगे। देखिए, आप कह सकते हैं 18 अमेंडमेंट में भी लोगों ने इतराज़ात किया था, उसके अच्छी नज़ात। आज हर एक बंदा चीख रहा है, वो चाहे अपोजिशन में हो चाहे किसी में हो, वो कहते 18 अमेंडमेंट को नहीं छेड़ना है, 18 अमेंडमेंट को नहीं चढ़ना है। लेकिन जब 17 अमेंडमेंट पर मुशर्रफ ने किया था, 8 अमेंडमेंट उसने किया था, तो वो भी जनरल साहब ने किया था, तो उस पर सबको इतराज़ था। लेकिन 18 अमेंडमेंट में वो जो 2 तरमीमें डिक्टेटर्स ने किए थे उसका तो ख़त्म कर दिया, उस पर इतराज़ होना चाहिए। जमहूरी हुकूमत है, आज अगर कल कोई और आता है और वो समझता है कि ये आवाम के मुफाद में नहीं है, हमारे पास अच्छा फार्मूला है, फिर वो कर सकते। JUI-FA की सीनियर सियासी रहनुमा शाहिदा अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा कि ये 27वीं तरमीम किस तरह से अवामी मफाद में है या नहीं है, आपकी ख्याल में ये क्या? देखिए, आपने मेरी दानिश का पूछा है तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा अहमियत के हामिल और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा सर्कुलर डेट देख लें कितना ज़्यादा है और उसमें सफ़रर अल्टीमेटली डायरेक्टली अवाम ही हैं जिनसे एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए जाते हैं। और अगर वो कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं सोर्स, तो उस पर भी हुकूमत कदगन लगा के उसको जीने का हक़ नहीं दे रही। तो क्या हुकूमत इस वक्त बैठ के वो बुनियादी मसाइल के हवाले से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लकूना है वो नहीं दूर कर सकती? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं, एक पॉलिसी बयान पार्लियामेंट में आना चाहिए कि हुकूमत के रिफा के लिए हम ये कर रहे हैं और ये फ़ैसले हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ नहीं हो रही, उनको वो अहमियत के हामिल ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और अगर अहमियत है तो इस लिहाज से कि एक फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि आइनी मुकदमात ज़्यादा हैं। तो यही मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि जब एक आइनी ओहदा सदर के पास है, जब तक वो ओहदे पे हैं उसको इस्तिस्ना हासिल है, उनको आप लाइफ टाइम इस्तिस्ना दे रहे हैं, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, फिर ऐसे आइनी कोर्ट की क्या ज़रूरत है कि जो आप बना रहे हैं कल किसी और को भी इस्तिस्ना आप देंगे। तो इस तरह स्पेसिफ़िक शख्सियात के हवाले से अगर हमारी कानून साजी होती रही और पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प की हैसियत आप देते रहें, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जमहूरियत है? जमहूरियत तो ये है कि हम भी तो अपोजिशन का हिस्सा है, मुख्तलिफ अज़हान मिल के बैठ के एक फ़ैसले पे मुत्तफ़िक हों तो उसका ज़्यादा असर होता है एज़ कम्पेयर्ड कि इस तरह हमें नंबर गेम हो कि आप वोट करें और ये तरमीम पेश हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। मैम, आइनी अदालत के क़याम के हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ें मुस्बत नहीं हैं? देखिए, मुस्बत एक लिहाज से अगर मैं समझती हूँ कि है, लेकिन दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को भी तो मुतनाज़ा बना रहे हैं। अब आप देखें कि ये 2 पैरेलल
कोर्ट्स जब बनेंगी और फिर ऑलरेडी जजेस पे जो क्वेश्चन मार्क आया है, तो क्या ये कोर्ट जो कल फैसला देंगी तो उन पे ये सवालिया निशानात नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। इस तरह के कोर्ट पे भी आएंगे, उनके फ़ैसलों पे भी आएंगे। तो फिर इंसाफ के मुतकाज़ी जो फ़ैसले हैं वो किधर हम जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी किस से उम्मीद रखेंगे? जी, अब 27वीं की मिठाई खा के तो 28वीं की बातें की जा रही हैं। आप किस नज़र से देखते हैं कि ये अवामी मफाद में है, मुल्की मफाद में है? सर, अभी तक तो देखें हमें कोई अवामी मफाद नज़र नहीं आया। मैंने तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दी सिंपल सी कि अगर सर्कुलर डेट को लेके हम आवाम का छुटकारा, एनर्जी के ये बेजा बेतहाशा बिल जो आ रहे हैं उससे छुटकारा दे आवाम को, तो मैं समझती हूँ कि कुछ आवाम को रिलीफ दिया। वो कौन आवाम है जो रोज़ मुकदमात का सामना करते हैं? वो कौन सी आवाम है जिसको इस्तिस्ना चाहिए? वो कौन सी आवाम है जो पाकिस्तान का दिफा नहीं चाहेगी लेकिन उस सिपाही को भी तो तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको भी तो वही मराहत दें? आपके फिर आप ख़ुद कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। एक चीज़ को आप राइट साइजिंग का खुशनुमा नारा लगा के नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं जा रहे हैं और लोगों को निकाले जा रहे हैं। अब ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट कानून साजी को ऐसे बनाए कि मुकदमात में फिर इंसाफ देता हुआ नज़र आए। ये ना कि आप 100 कोर्ट बना लें, 100 मुकदमे के अगर बेइंसाफ़ी होगी तो फिर हम किधर जाएं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मैडम, बताइएगा कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो किस किस तरह से बिलखुसूस अदालतों के मामलात में अवामी मफाद में है, जिसे कह सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, 27वीं आइनी तरमीम में जो कुछ आपने देखा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से पेश हुआ, जिस पे मुशावरत और गवर्नमेंट ने हमसे जो है आकर चाहा कि उसको सपोर्ट करें, तो उनका तो था कि NFC को में और जो कुछ 18th अमेंडमेंट में छेड़छाड़ थी, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह स्टैंड लिया और आवाम के मफाद में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि जो 18th अमेंडमेंट है वो टोटली आवाम के मफादात की है और यही वजह है कि हमने उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चेयरमैन ने और CEC ने मुकम्मल तौर पे मुखालफत की और आज जो है 243 के हवाले से जो बात हुई वो बिल्कुल हम इस वक्त पाक फ़ौज के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, दहशतगर्दी के हवाले से जो मुल्क में एक जंग जारी है उसमें रोज़ाना जवानों की शहादत के साथ इंडिया के साथ ख़ास तौर पर जो आपने देखा कि मई के अंदर एक बहुत बड़ा मार्का हुआ और उसमें पाकिस्तान ने अज़ीमुश्शान फ़तह हासिल की, तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, तो उनको उनकी मेहनत है और उसको किसी भी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी तारीख़ का वो सुनहरा बाब है जो हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। तो उसके हवाले से उनको जो है एक्सटेंशन के साथ साथ उनके ओहदे को जो है वो रेगुलाइज किया जा रहा है। और सेकेंडली ये कि कोर्ट्स जो कि पीपल्स पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमेशा से मिसाक़ जमहूरियत में भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे, लेकिन अभी 26 अमेंडमेंट में भी अपोजिशन ने ख़ास तौर पे JUI PTI ने उसको बेंचेस में तब्दील किया था। तो ये इजी जस्टिस आवाम के लिए आसान और कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी मसले थे वो कोर्ट्स में पेंडिंग होते थे, तो अब कोर्ट्स जो हैं वो फ्रेंडली जो है वो काम करेंगे आवाम के लिए और इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में आएंगे। तो इससे जो है वो एक जो ख्वाब था पीपल्स पार्टी का वो पूरा होने जा रहा है। मैम, एक जो मस्बत चीज़ को, जो मस्बत पहलू आपने बताए और भी बहुत सारे हैं, नेगेटिव करके दो बिलखुसूस बड़ी जमातों की जानिब से पेश किया जा रहा है, इसके मस्बत पहलुओं को उजागर नहीं होने दिया जा रहा, इसका आप इसके बारे में देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जिसका आप नाम नहीं ले रहे, PTI या JUI, इस वक्त उनको सियासत की नज़र कर रही हैं, वो सियासत जो कि अवामी मफाद की नहीं। उन्होंने, आप बता दें कि 4.25 साल हुकूमत में कौन सी ऐसी अमेंडमेंट की, कौन सा इस तरीके की लेजिस्लेशन की, या एज ए अपोजिशन उन्होंने किसी तरीके की कोई लेजिस्लेशन में अपना किरदार अदा किया, या किसी, आप खुद देखें कि वो जमहूरियत की बात करते हैं, उन्होंने सबसे पहले आइन को सबताज किया, उसके बाद अभी भी आइन और कानून को मुस्तकिल सबताज कर रहे हैं और कानूनी जो भी आपने देखा कि उन्होंने 9 मई किया और उसके बाद भी 26 नवंबर में जो कुछ किया, कानून को वायलेट किया। और ये इसके साथ साथ वो किसी भी कमेटी में नहीं बैठ रहे कि अपना इनपुट दें, आउटपुट दें और स्टैंडिंग कमेटीज़ को छोड़ें। कल भी सेनेट के अंदर अगर पास हुआ तो अपोजिशन में कितने वोट पड़े, ये तो आपने फिर खुला रास्ता दिया ना। अगर अपोजिशन होती है तो वो डट कर मुकाबला करती है, असूलों पे
बात करती है, अगर कहीं गलती है तो उसकी निशानदेही करती है। लेकिन वो अपोजिशन अपने असूलों से हट गई है। उसने सिर्फ ना मैं करूँगा, ना मैं खेलूँगा, ना खेलने दूँगी वाली बात है। बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं, इनका यही एजेंडा है कि मुल्क में इंतशार फैलाएं। आप खुद सोचें कि ये वो अपोजिशन है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है और जिसमें कौम को यकजहती का मुजाहरा करना है, तो वो उनका जो बयानिया था उस वक्त इंडिया के बयानिया के साथ साथ था। तो इनसे क्या मुल्क के मफाद में एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? मैम, छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इससे किस हद तक मुतमईन है कि ये बिल्कुल अवामी मफाद है? देखिए, मैं समझती हूँ कि अमेंडमेंट जो भी होती है वो अवामी मफाद में होती है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक तो हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कारनामा अंजाम दिया, पाकिस्तानी कौम उसको रिकग्नाइज़ करती है, नंबर 1। और ये अवाम के और मुल्क के मफाद में। दूसरा, ये कोर्ट्स के हवाले से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये भी अवाम के मफाद में है। तो लिहाजा इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि तमाम कोर्ट्स को, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर ये इख्तियारात दिए गए कि वह अवामी मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। उनके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन्हें हल किया जाए। अवामी मफाद में किस तरह से है शरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, जब अवाम के नुमाइंदे ऐवान से बाहर रखे जाएँ और रद्द शुदा डिस्कार्डेड लॉट जिनको अवाम ने रद्द किया हो, वो क्या कानून साजी करेंगे? उनकी एक ही कानून साजी होगी, अपने मफादात और अवाम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बुनियादी मफादात को ना सिर्फ पामाल करना, बल्कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कि जमहूरियत का जनाजा निकालना। आज ये जो सियासी पार्टियां अंदर कर रही हैं, ये खुद अंदर से इनके दिल मुर्दा हो चुके हुए हैं। जब कौम ने इनको रद्द किया तो रही सही जो इनकी सियासत है वो भी ख़त्म है। अभी 26वीं आइन के तहत इन्होंने जुडिशरी का जनाजा निकाला। अब 27वीं आइन से जो इन्होंने कर दिया इस कौम के साथ, ठीक है जी, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप इस मुल्क के आइन के साथ जो कर रहे हैं और आने वाली नस्लों के साथ और पाकिस्तान के मफादात के साथ, अल्लाह मेरी धरती माँ को कायम रखे, ये वक्त साबित करेगा ये अपनी बुनियादों को खोखला कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से भी मस्बत चीज़ें जो है वो इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं, अदालतों के हवाले से भी आप क्या समझते हैं कि मस्बत पॉइंट्स नहीं? मुझे आप बताएं क्या मस्बत पॉइंट है? मुझे बताएं, आप अपने चैनल के लेजिटिमेट जो है वो रिपोर्टर हैं, आपकी जगह मैं इस माइक को पकड़ लूँ और मुझे आपकी चैनल की पॉलिसी का पता ना हो, मैं आपकी चैनल को रिप्रेजेंट ही ना करूं, तो क्या आपके चैनल के इंटरेस्ट सर्व होंगे? तो यही पार्लियामान के अंदर हो रहा है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 तक पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक, कोई पाकिस्तान के अवाम का कोई हाल है? बलूचिस्तान चले जाएं, पंजाब चले जाएं, सिंध चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद टेरिटरी, आइन के साथ जो इन्होंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने 26वें आइन में अदालतों के साथ की और अभी 27वीं, ये जो फर्द वाहिद को सर्व करने की सोच है, ये क्या है? इसका मकसद क्या है? क्या ये कौम, इस मुल्क के फैसले मुल्क के अवाम के लिए होने चाहिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए होनी चाहिए, अपनी ज़ात के लिए होनी चाहिए? यानी वो फर्द वाहिद आपने सदर पाकिस्तान को मुस्तस्ना कर दी है। ये मतलब जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल, हम हमारा आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है, जब खुलफा राशिद और वो जो अल्लाह के महबूब हस्ती हैं वो कानून से बालातर नहीं, तो मुझे बताएं ये पार्लियामान किस तरह किसी को कानून से बालातर कर सकता है? ये अपने आप को और इस पाकिस्तान के मफादात से धोखा है। जो है वो मुल्की मफाद में, अवामी मफाद में किस तरह से है? थोड़ा सा देखिए, आइनी तरामीम जो होती हैं वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती हैं कि मुल्क के अंदर ऐसे प्रेसिडेंट्स लाए जाएं, ऐसे तौर तरीके अपनाए जाएं जो आइंदा आने वाले वक्त के लिए जो है उनके असरात हों, उनके देरीना असरात हों। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे यकीन करती है। आइन पाकिस्तान बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा जब भी
की कोई भी बात हुई अमेंडमेंट की या इख्तियारात की, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को पूरी कुव्वत दी है। और यही वजह है कि 18वीं तरमीम में सदर जरदारी साहब ने ख़ुद सदर होते हुए तमाम इख्तियारात उन्होंने उस वक्त जो है वो प्रोविंसेस को भी उन्होंने दिए और पार्लियामेंट को उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंस दी और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया। तो ये जो मैं समझती हूँ उसमें जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी लेजिस्लेशंस हैं जो कि बहुत देरीना हैं, ये होनी चाहिए थी। हमारे पास पेंडिंग केसेस बहुत बेशुमार हैं, हज़ारों केसेस पेंडिंग होते हैं। तो इसमें अगर फेडरल कोर्ट्स की जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी। इसके अलावा आप देखें कि फील्ड मार्शल का जो किरदार है ये किसी से ढका छुपा नहीं कि उनका एक बहुत ही सुनहरा किरदार रहा है। और पाकिस्तान की जो डिफेंस फ्रंट है उसके अंदर आपने देखा कि कितने बेहतर अंदाज से हमने दुनिया में अपना लोहा मनवाया और भारत जैसे मुल्क का जो मुंह तोड़ मुकाबला भी किया। और उसके बाद दुनिया भर में आप देखें कि ममालिक MOU साइन करके पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम एजाज़ देते हैं, हम अगर उसमें कोई पेशरफ्त करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इसमें अपोजिशन को क्यों गुस्सा आता है? नहीं आना चाहिए। भारत को गुस्सा आए समझ आता है, अपोजिशन को क्यों गुस्सा आता है? बड़ी सियासी जमातों ने मुखालफत की है, इसको किस एंगल से लेंगे? ये बिला वजह देखिए वो तो मुखालफत बनाए मुखालफत है। अगर यही सियासी जमातें इस तरफ होती आयल के तो मेरा ख्याल है कि वो शायद कुछ और कह रही होती। तो उस तरफ बैठी हुई हैं, उनको सोचना चाहिए कि बग़ैर पढ़े समझे आप अगर किसी चीज़ पे सिर्फ बिला बुनियाद एतराज़ उठा रहे हैं, उससे किसी की ज़ात को नुकसान नहीं पहुँच रहा, मुल्क पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँच रहा। इन चीज़ों के ऊपर जो है आप एतराज़ कर रहे हैं, वो अहम लेजिस्लेशंस और कानून साजी अगर हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। आपको अगर अपनी कोई बात बनवानी है आप बात करें, लेकिन ये इस तरह से शोर शराबा करके जो अपोजिशन का रोल है ये नामुनासिब है। पीर इमरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि 27वीं आइनी तरमीम जो है इसके नकात बहुत वाज़े हैं, किस तरह से ये अवामी मफाद में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक सिंपली जो हम इसमें लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि जी कि सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रेशर कम होगा और जो इंसाफ के तकाज़े हैं, जो केसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो 26 टोटल 66,000 केसेस हैं सुप्रीम, जिसमें 26,000 तो यही केसेस हैं। तो इससे अवाम को, पाकिस्तान को, इसमें अदालतों को, अदलिया को, इंसाफ को फ़ायदा पहुँचेगा। तो बड़ी सियासी जमातों की मुखालफत है, उसको किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए जी, जो अपोजिशन में है उन्होंने तो उनका काम ही है अगर वो अपोज ना करें, अपोजिशन ना करें, तनकीद ना करें, तो उनको अपोजिशन कौन कहेगा? वो तो फिर फ्रेंडली अपोजिशन हो जाएगी, जिसके ताने हमने सुने हैं। सर 27वीं आइनी तरमीम जिसके नकात वाज़े हैं, आइनी अदालतों के हवाले से हो या फिर सूबों के इख्तियारात के हवाले से या फिर इस्तिस्ना के हवाले से हो, आप किस तरह से समझते हैं कि ये अवामी मफाद में भी है और मुल्की मफाद में? देखें, सूबों के इख्तियारात के हवाले से तो आपको पता है आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो भी हैं वो सूबों को अपने इख्तियारात हैं, उसके लिए एक आइनी इदारा बना गया है, उसके आइनी नुकात मौजूद हैं। इस वक्त जो है तरमीम आई है वो मैम आम जो है 3 मेन तरमीम हैं, उसमें से एक इस्तिस्ना है। लेकिन सारी दुनिया में हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं सारी दुनिया में ममालिक के, तो उनको इस्तिस्ना हासिल होती है, क्योंकि अपने इस बड़े मनसब पे रहने वाले शख्स को फिर आप आकर छोटे से केसों में कई मजिस्ट्रेट लेवल पे या छोटी सी जगहों से अगर सामन आना शुरू हो जाएं तो ये एक पॉलिटिकली तौर पे अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। तो ये एक अच्छा अमल है इस्तिस्ना वाला। और उसके साथ साथ बाकी जुडिशरी के हवाले से मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जुडिशरी में कुछ जज ऐसे हजरात हैं जिनकी वजह से हमें ये तरमीम करनी पड़ी। फील्ड मार्शल के हवाले से और दीगर जो हमारी अफवाज हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया, ज़ाहिर है उनको भी इस मुखालफत जो है 2 बड़ी सियासी जमातों की इन हवाले से, उसको किस नज़र से देखें? 2/4
3 जो है उसमें हमारी पाक अफवाज के हवाले से जो फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा इस वक्त देखें उन्होंने जिस बड़े कठिन सूरत हाल में हमारे दुश्मन मुल्क जो है इंडिया से उन्होंने जिस तरीके से मुकाबला किया है और उन्होंने बड़े तरीके से उनको शिकस्त दी है, अगर हम अपने हीरोज़ को भूल जाएंगे तो हम अपने वक्त आगे वाले वक्त में कैसे तरक्की कर पाएंगे। अपने हीरोज़ जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और दुश्मन मुल्क के साथ इतनी बड़ी फ़ाइट की है, उनको हमें अवार्ड देना चाहिए और ये एक अच्छा अमल हुआ है और उनको अपना हम रिगार्ड करें और उनको आनर दें और आप उनके अपने सुरमों को अच्छे तरीके से याद करें, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा अमल है। बताइएगा कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो अवामी मफाद में कैसे है, 2-4 अहम जो वाज़े हैं पॉइंट्स वो बताइए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, तो जो आईनी कोर्ट बन रहा है, आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हमारे 98% केसेस जो हैं वो सिविलियन के हैं, 2% केसेस ऐसे हैं जो आईनी है या सियासी हैं। तो हमारा ज़्यादातर अदालतों का टाइम जो है वो लेता है सियासी केसेस। तो अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के केसेस जल्दी से चलेंगे, इसके फैसले जल्द आएंगे। दूसरा ये कि आज का दुनिया जो है वो बदल चुका है, दुनिया का वार भी चेंज हो चुका है। अब मॉडर्न नेटवर्क सेंटर वारफेयर का ज़माना है। जंग में बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसमें डिजिटल भी आ गया, इसमें साइबर भी आ गया। तो अब दुनिया ऐसा है कि एक छतरी के नीचे सारे इदारे हों, तो हमारा डिफेंस इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अदालतों के हवाले से बिलखुसूस जो है वो मस्बत इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। देखिए जी, सबसे पहला तो ये कि मैंने आईनी जो अदालत है इसका जिक्र किया कि इसके आम लोगों के केसों में बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि पहले आपको पता है कि जो जजों का ट्रांसफ़र था वो सिर्फ सदर साहब और वहाँ का जो चीफ जस्टिस होता था इसके थ्रू होता था। अब इसमें जुडिशल कमीशन को भी शामिल कर दिया तो ज़्यादा इसमें शफाफियत आ जाएंगी। सर, ये जो 2 मेन सियासी जमातें मुखालफत कर रही हैं और इसको नेगेटिव करके पेश करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए जी, ये इनका हक़ है, अपोजिशन है, इसका हक़ है, लेकिन इसका चाहिए कि पहले उसको पढ़े, फिर जिस तरह हमने एक कमेटी बनाया, शेरी रहमान साहिबा, फारूक नाइक साहिब, इस तरह दूसरे लोग इसमें शामिल कर दी, इसी तरह ये भी एक कमेटी बनाए, अपने पॉलिटिकल कमेटी में ले जाएं और पिक पॉइंट करें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो ठीक नहीं है, कौन से ऐसे हैं जो ठीक है, कौन ऐसे जिस पर नेगोशिएशन करना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि गुज़श्ता तरामीम की तरह 27वीं आइनी तरमीम भी वसी तर अवामी और मुल्की मफाद में की गई। सदर ममलिकत को जो एक एजाज़ नवाजा गया, फील्ड मार्शल को एजाज़ नवाजा गया या आइनी अदालत का क़याम हो, ये तमाम तर वसी तर अवामी मफाद में ये चीज़ें शामिल हैं। और अगर कुछ सियासी जमातें इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर भी रही थी तो उनका ये मकसद कामयाब नहीं हो सका और तमाम जो बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातें बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता दीगर जमातों के साथ साथ ये 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई और इसके दूर रस और बेहतर नताइज जो हैं वो वसी तर अवामी और मुल्की मफाद में सामने आएंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।